साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने स्वर विज्ञान का समापन किया था और बतलाया था कि अगले वीडियो में मैं पुरुषों के गुप्त रोगों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। एक मैं ऐसी पुस्तक लाया हूं जो कि काफ़ी प्राचीन भी है और इस पुस्तक के रचयिता जो हैं काफ़ी पुराने हैं और वो अपनी ही भाषा में इसका लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा हुआ है। इसका अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण तो हुआ है, लेकिन ख़ास तौर से इसमें हिंदी में ही लिखा हुआ है। तो साथियों, जो नवयुवक हमारे हैं, इसके अलावा कोई बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, आजकल के ज़माने में पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए काफ़ी जो है दिशा भ्रमित हो गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर शर्मिंदगी के कारण कुछ लोग या अपनी इज्जत के कारण कुछ लोग नहीं बतलाते हैं, अपने गुप्त रोगों को छिपा कर के रखते हैं और जब वह ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय डॉक्टर जो है खूब अपनी मनमानी से रुपया ऐंठता है और उनको ठगता है। तो देखिए, इन सब के बचाव के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, पुस्तक के हिसाब से मैं आपको सारी बातें बतलाता हूँ। पुस्तक में क्या क्या लिखी हुई हैं आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विदेशों में तो इसके प्रति सेक्स के प्रति शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बना हुआ है। आगे ईश्वर की मर्जी है, हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो आप जो है देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पुरुषों को रोगों से बचाने के लिए खास हिदायतें दी हुई हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, लैंगिक सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा खाज, खुजली, चकत्ते, उपदंसाद होकर आपको व आपकी पत्नी को कष्ट दे सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः गुनगुने पानी से रोज़ अपने शिशन को धोइएगा। इसके अलावा यदि कारणवश कभी मिट्टी, मेहंदी, नारियल का तेल, घी या वैसलीन लिंग पर लगाया हो तो दूसरे दिन सावधानी से सुपारी के नीचे भाग वाले स्थान को गुनगुने पानी से खूब साफ करना चाहिए। इसके अलावा जांघें, रांगें रोज़ साफ करो। हर तीसरे दिन वहाँ पर तेल मलो तो दांत, खाज, शीत, पित्त प्रभृति से बचाव रहेगा। कभी कभी जांघों में एवं लिंग पर भी शीत पित्त उछलता है, तब खूब खुजली चलती है, लिंग सूज जाता है। ज़बरदस्ती खोलने पर लिंग चर्म में दरारें सी पड़ जाती हैं। ऐसी हालत में सावधान रहो व जांघों, अंडकोशों एवं शिशन पर सरसों के तेल में थोड़ा नमक पीस कर मलो और गर्म पानी के धार से उसको धो लो। भूल से उसे खुजली समझकर खुजली नाशक उपाय मत करो, अन्यथा वह स्थान काला पड़ जाएगा। प्रसंग पूर्व योनि, लिंग दोनों की सफाई बहुत ज़रूरी है, पर स्त्रियों या वेश्याओं द्वारा सस्ता मिलने वाला संभोग ज़बरदस्त रोगों का शिकार बनाकर हमेशा के लिए सुजाक, उपदंसग्रस्त या नपुंसक बना देता है, अतः इनसे अवश्य ही बचना चाहिए। नवयुवकों को प्रारंभिक प्रसंग में अत्यंत ही सावधानी की आवश्यकता है। शीघ्रता, उत्तेजितता आदि
स्त्री पुरुष दोनों के लिए अत्यंत हानिप्रद है। प्रारंभिक रति में सरलता, धीमापन, सहायता प्रवृत्ति की ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा खराश, शोथ, पीड़ा आदि की लंबे समय तक चिकित्सा करानी पड़ सकती है। यह पागलों की बातें हैं कि सिंगरफ मधु का प्रलेप करके बड़ी आयु की स्त्री से भोग करने से शिशन पुष्ट एवं वृद्धिगत होता है। चरित्रहीनों से प्रसंग करके ऐसे व्यक्ति हमेशा को बेकाम हो जाते हैं। होटलों पर खास तौर से जहां रहने सोने की भी व्यवस्था है, हरगिज मत जाइएगा। ये पुरुष रोग फैलाने में प्रमुख होते हैं। कईयों की भीतरी स्थिति की नग्न चित्र इतना विभत्स होता है कि शर्म से शर्म की भी आंखें नीची हो जाती हैं। तो देखिए साथियों, पुरुषों को रोग से बचाने के लिए कुछ इसमें हिदायतें दी गई हैं जो कि बतला रहा हूँ मैं। इसके अलावा पति पत्नी दोनों यदि व्रती हैं, जैसे कि एकादशी को व्रत या रविवार को व्रत या अष्टमी चतुर्दशी यानी XYZ कोई सा भी व्रत, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें तो दोनों अनेक रोगों से बचे रहकर सशक्त एवं पुष्ट रहेंगे। यदि लिंग में कोई खराबी, चकत्ते प्रवृत्ति हो जाए तो त्रिफले के काढ़े या एक रत्ती पोटास पर मैग्नेट पड़े 1.5 पाव गर्म पानी में उसे घोलो। बाद में ग्लिसरीन या वैसलीन लगा लो, यानी कि उससे धो लो फिर वैसलीन लगा लो। जब तक पूरा आराम ना हो जाए तब तक मैथुन का नाम भी मत लो। पत्नी की रुग्णावस्था या अनिच्छा से प्रसंग मत करो, अन्यथा वह बलात्कार सा होगा और उसमें कोई आनंद न आएगा। मल विसर्जन करना सीखो, उस समय जोर लगाकर मत करो। इस बुरी आदत से वीर्य स्राव होने लगता है और ढलती उम्र में बवासीर एवं कब्ज का शिकार होना पड़ता है। मैथुनोत्तर गर्म पानी से अवश्य ही लिंग प्रक्षालन कर लो। स्त्रियों को गर्म पानी से सफाई न करके ठंडे से ही करना चाहिए। प्रसंग में आवश्यकता अनुसार पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की अभिरुचि देखकर आनंदोत्पादन करना चाहिए। प्रवास यात्रा, तीर्थ यात्रा में प्रसंग हानिप्रद है। यदि मनोविनोदार्थ प्रवास पर्यटन हो तो मन एवं शरीर के पूर्ण स्वस्थ होने पर इसकी छूट है। धर्म स्थानों, धर्म कार्यों में ब्रह्मचारी ही रहें। प्रवास में खान पान, जगने, सोने एवं परिश्रम के कारण पत्नी को मूत्रदाह, चिन्हगें आदि हो जाने पर उसे अस्थि मत समझ लो। ऐसा अव्यवस्थित आहार विहार से गर्म प्रवृत्ति स्त्रियों में हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। 2-3 दिन में व्यवस्थित उपचार से यह बाधा मिटकर ठीक स्थिति हो जाती है। पति पत्नी दोनों उपटन, स्नान, तेल मर्दन प्रवृत्ति से अपने ढके रहने वाले गुप्त भागों की पूरी सफाई रखें। तो देखिए साथियों, ये हिदायतें दी हुई हैं। इसके अलावा देखिए और भी मैं आपको इसके अलावा साथियों देखिए, इसमें वाजीकरण विज्ञान भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि एक बार के मैथुन में कितना वीर्य निकलता है। तो इस विषय के विभिन्न अनुभवों में निम्नलिखित बातें प्रमाणित की हैं, यानी कि कई बातें होती हैं इसमें। और कितना निकलता है, 8 रत्ती से 24 रत्ती तक या 30 बूंद से 60 बूंद तक
पौन मासे से 6 मासा, 1 सीसी से 6 सीसी, 8 रत्ती से 64 रत्ती, 1 मासे से 1 तोला वीर एक बार के मैथुन में निकलता है। यह अभिमत स्पष्ट करता है कि जिसमें जितना अधिक वीर होगा उतना ही अधिक प्रसंग में निकलेगा भी। बाजीकरण से एक दिन में कितना वीर बनता है ये इसमें बतलाया गया है। देखिए, इसके उत्तर में भी अनुभोक्ता एक मत नहीं है। यह सब भी औसत शक्ति एवं पाचन शक्ति पर निर्भर है। फिर भी चाहे जैसा क्रम क्यों न माना जाए, एक बार में क्षरण योग्य ही वीर पैदा होता है। अधिक क्षरण में पहला स्टॉक समाप्त करना होगा या वीर में अन्य धातुएं मिलकर नष्ट होंगी। आए मेहमान दे दनादन पानी या बना रायता वाला हाल होगा। बाजीकरण का प्रयोजन प्रभूत शुद्ध वीर द्वारा बलिष्ठ पुत्र पैदा करना, न कि बहुमैथुन द्वारा वीर नाश करना। और बाजीकरण की उपयोगिता कौन कौन सी होती है देखिए। जिस पुरुष में मैथुनेच्छा जागृत नहीं होती है, होने पर भी सत्वर तैयार नहीं होता, उसके लिए बाजीकरण उत्तम है। काम जड़ता को दूर करने के लिए भी यह परम आवश्यक है। मैथुन में सामर्थ्य बढ़ाने में इसकी उपयोगिता है। संभोग में उभयता, आनंद प्राप्ति में यह साधक है। दैनिक भोग होने पर भी शुक्र भंडार रखता है। शरीर कांति, मस्तिष्क स्मृति, वीर ओज बढ़ाता है। शीघ्र मृत्यु या बुढ़ापा नहीं आने देता। देश, समाज, राष्ट्र, धर्म सेवा में समर्थ रखता है। दूषित, शुष्क, क्षीण वीर को शुद्ध पुष्ट पुष्कल करता है। ये बाजीकरण की इसमें उपयोगिता बतलाई गई है। इसके अलावा देखिए साथियों, बाजीकरण और उसकी आवश्यकता क्यों है। जिन द्रव्यों के सेवन से मनुष्य घोड़े सी काम क्षमता प्राप्त करके स्त्रियों को संतुष्ट रखे, अथवा जो द्रव्य मनुष्य को घोड़े की भांति सुरतक्षम बना दे, वह बाजीकरण है। आत्मवान पुरुष प्रीति एवं यश के लिए नित्य बाजीकरण की इच्छा करे, क्योंकि योग्य संतान उत्पन्न करने, शरीर को बलिष्ठ रखने, बुढ़ापे में भी सानंद रहने के लिए बाजीकरण आवश्यक है। पुष्टि, तुष्टि, संतान, यशोमान, पत्नी प्रेम, आरोग्य पाने के लिए बाजीकरण आवश्यक है। इससे शुद्ध पुष्ट पुष्कल वीर के लिए विशेषता जाड़ों में औषधों द्वारा शक्ति संचय कीजिए। धर्मशास्त्र की दृष्टि से बाजीकरण का मुख्य प्रयोजन यह है कि मानव ऋतुकाल में अपनी पत्नी में सुयोग्य संतान उत्पन्न करे, पर स्त्री का ध्यान भी मन में न लावे, कुमार्गी न बने। वह पुष्ट रहकर 16 से 70 वर्ष की आयु तक रह सकता है। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको बतलाया है। इसमें और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको कोई भी अंग्रेजी का डॉक्टर नहीं बतलाएगा, एलोपैथिक नहीं बतलाएगा। एलोपैथिक दवाएं नुकसान भी कर सकती है, साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं, लेकिन चूँकि इसका लेखक पुराना है, पुस्तक भी पुरानी है, बड़े ही ढूंढ ढांड के मैं आपके उपस्थित के लिए लाया हूँ, जिससे कि आपको जानकारी अधिक से अधिक हो सके।
गुप्त बीमारियों के बारे में, क्योंकि आजकल गुप्त बीमारियां बहुत चल गई हैं, लेकिन उजागर जब भी होती हैं जब वह ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो साथियों, इसमें इस पुस्तक में औषधि बतलाई गई हैं कई प्रकार की, जो कि जड़ी बूटियों से संबंधित रखती हैं और आपको बहुत ही आराम से सुलभ हो सकती हैं। तो देखिए साथियों, हम अपने वीडियो में और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लंबा वीडियो ना हो इसलिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि और वीडियो का आप आनंद ले सकें, योग अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। और लाइक कीजिए, जिससे कि आप जो है दूसरों को भी दे सकें इसकी नॉलेज। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि लाभान्वित दूसरे भी हो सकें आपके साथ साथ। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो के लिए आपको मैं और बतलाऊँगा, सारी जानकारी दूंगा धीरे धीरे पुस्तक के थ्रू। तब तक के लिए जय हिंद, जय